Assalamualaikum class 8 unit number 3. This is your clip number 1 of unit number 3 and today we are going to start T2 chapter. ठीक है, T2 टेस्ट T2 का आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला चैप्टर है T2 का, सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया गया है. सेल हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन. ठीक है, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल क्या होते हैं? बेसिकली सेल नॉर्मल सेल जिसके से मिलकर तमाम ह्यूमन बींग्स जो है वो बने हुए हैं. ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी को उर्दू में कहते हैं हम वरासत, यानी कि वरासत में जो हमें एक जैसी चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह मिलती है. एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इर्तिका. इर्तिका मतलब चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट जो है वो किसी भी जानदार में, किसी एनिमल में किस तरह से आती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल मिलियन सेल्स. क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी, कोई भी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है, तो और जो जितने भी इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, उन सेल में तमाम सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस मौजूद होता है. ठीक है, और इस न्यूक्लियस जो कि उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास एक रॉड शेप ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, या एक रॉड टाइप ऑब्जेक्ट मौजूद होता है जिसको हम जो वो क्रोमोसोम्स कहते हैं. और जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के, वो तमाम डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है, जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. ठीक है, डीएनए बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डीएनए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसलिए डी फॉर डीएनए में इसलिए कह रही हूँ, डी फॉर डिऑक्सी और एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड, तो इसका पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये बेसिकली जो है वो इससे मिलकर तमाम क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं, और ये डीएनए ही है हमारे पास जो कि हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और एक बॉडी से, यानी कि एक पेरेंट से उसके दूसरे डॉटर में या उसके औलाद में जो है वो जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हेरिडिटी होती है, विरासत होती है, हेयर कलर होता है उसका, स्किन कलर होता है, उसकी आई कलर होता है, ये तमाम चीज़ें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इस डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो अब एक पेरेंट से एक डॉटर किस तरह बनता है, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल किस तरह से डिवाइड होता है, या फिर एक पेरेंट सेल जो होता है वो किस तरीके से एक दूसरे डॉटर सेल को जो है वो जन्म देता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन. तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के डिवीजन दी हुई हैं. काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन में देखते हैं. सबसे पहले माइटोसिस. ठीक है, तो सेल के तकसीम होने की दो किस्में हैं, जिसमें पहला है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस. तो पहले हम माइटोसिस डिस्कस करेंगे. माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल रिमेन्स द सेम एज दैट इन द ओरिजिनल पेरेंट सेल. क्या कह रहे हैं? माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसी किस्म की सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं बिल्कुल सेम रहते हैं डॉटर सेल में. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने जो है वो पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही जो है वो सेम रहते हैं डॉटर सेल के अंदर. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद या क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती. जिस तरीके से देखिए आपको डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, इसमें भी दिखाया गया है. दो सेल थे हमारे पास, ये देखें रेड कलर का नजर आ रहा होगा और एक ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा. जब डिवाइड हो रहे हैं तो एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हुए, और उसके बाद जो है वो इनके अंदर दो मजीद अपने इंडिविजुअल सेल में डिवाइड हो गए. तो दो यहाँ पे नंबर क्रोमोसोम जो है वो दो अलग सेल बन गए. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इनमें सेम रहे. पहले ये एक था रेड वाला, तो अब सेम जो है वो इसके पेरेंट में भी सेम इसी तरीके से कन्वर्ट हो गया. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद यहाँ पे क्या रही? सेम रही. ठीक है, तो और जितनी भी हमारे पास नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है या नॉर्मल डिवीजन हो रही होती है सेल की, वो ज़्यादातर जो है वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है. ठीक है, अब हम दूसरी देख लेते हैं. दूसरी हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास है मियोसिस. दूसरी का नाम क्या है? मियोसिस. तो मियोसिस डिस्कस कर लेते हैं. मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स ओनली विद इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म. Meiosis is concerned with the production of cell sets or found daughter cells which half the number of chromosomes as the parent cell are produced by meiosis. क्या कह रहे हैं? meiosis एक ऐसी किस्म की सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा. मैंने आपको बताया था माइटोसिस ऐसी किस्म की है, सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है या एक ऐसे टाइप है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में रहते हैं. जबकि meiosis एक ऐसी किस्म की सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधे हो जाते हैं. ठीक है,
तो ज़्यादातर म्योसिस जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हो रही होती है, यानी कि म्योसिस जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये डायग्राम भी आपको बनी हुई नजर आ रही होगी, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले ऊपर शुरू में 2 थे और एट द एंड आप देखें नीचे जो है वो 4 किस्म के जो है वो 4 जो है वो सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था मियोसिस। अब उसके बाद हम देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी बेसिकली क्या होती है? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड मतलब विरासत, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासती, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? खुसूसियात, यानी कि विरासत में जो खुसूसियात इंसान को मिलती हैं उनकी स्टडी, उनके बारे में पढ़ना हमारे पास हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। एंड वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन बेसिकली क्या होता है? एक किस्म का वेरिएशन को उर्दू में हम कहते हैं तब्दीली, या फिर हम किसको आसान वर्ड में इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है कि जो भी हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम उस स्कीम के अंदर वेरिएशन देखेंगे, क्या तब्दीली आई है। पेरेंट सेल में किस तरह का हेयर कलर था, जब उसी पेरेंट सेल ने डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो उसमें उसके हेयर कलर में, उसके आई कलर में, उसके स्किन कलर में एक जानदार में से दूसरे जानदार में क्या चेंजिंग आई। तो बेसिकली इस चेंजिंग को जो है वो हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन, यानी कि जो तब्दीली होती है, डिफरेंस होता है मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में, खुसूसियात की, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। तो याद रखिएगा दोनों की डेफिनेशन, हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है अब वो देख लेते हैं। समटाइम्स व्हेन सेल डिवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और अ जीन में चेंज, दिस चेंज आर कॉल्ड म्यूटेशंस। क्या कह रहे हैं कि जब भी हम मुख्तलिफ किस्म के सेल डिवाइड होते हैं, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा पीछे माइटोसिस और मेयोसिस, तो जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो बहुत सारी उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चेंजिंग आ जाती है क्रोमोसोम में ड्यूरिंग द डिवीजन। सेल जब तस्लीम हो रहा होता है तो उसके डीएनए में, क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो ये जो तब्दीली आ जाती है, दिस तब्दीली को, इस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस अकर नॉर्मली, म्यूटेशन जो है वो नॉर्मली होती है। देखें आप मिसाल के तौर पर अगर कोई भी जानवर है, यानी कि बिल्ली है, अगर उसकी माँ का रंग जो है वो आंखों का रंग ब्लू है, तो ज़रूरी नहीं कि जो उसका बच्चा होगा उसके, यानी कि जो उसका डॉटर सेल होगा, यानी कि जो उसका बच्चा होगा वो भी, उसका भी ज़रूरी नहीं होता कि उसका भी आंखों का रंग जो है वो सेम हो सकता है उसकी आंखों का रंग जो है वो चेंज हो जाए। तो ये चेंजिंग क्या कहलाएगी? म्यूटेशन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन। अब देखते हैं एवोल्यूशन क्या होता है। Wherever have the millions of different living things come from, scientists have provided the likely explanation that they were produced by the evolution. Evolution क्या होता है? Evolution means change and improvement from simple beginning. Evolution का मतलब होता है तब्दीली, इर्तिका, या फिर इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं हम। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भी चीज़ में जो बेहतरी आती है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम चेंजिंग भी कह सकते हैं आसान वर्ड में। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम जिराफ को देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिराफ का एवोल्यूशन किस तरह का है, तो आप जिराफ को अगर हम बहुत मुख्तलिफ किस्म के पहले के उठा के देखें, जिराफ के फॉसिल जो उनमें मिलते हैं, तो उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। लेकिन जब जिराफ ने पत्ते खाना शुरू किए तो पत्ते खाने के लिए जिराफ को ऊपर की तरफ सर करना पड़ा, पेड़ों से पत्ते खाने के लिए। तो इस तरीके से अब जब आप बाद में जो जिराफ पैदा हुए, बाद में जिस तरीके से आगे आगे सदियाँ बढ़ती गई, तो बाद में जो जिराफ पैदा हुए उनकी गर्दन जो है वो लंबी होती गई। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर क्या हो गया? एवोल्यूशन आ गया, इर्तिका आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया, चेंज आ गया। तो इसकी वजह से उनकी गर्दन बाद में लंबी है। आप देखें अब जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, तो पहले इतनी लंबी नहीं होती थी जिराफ की गर्दन। तो अब जितने जिराफ आ रहे हैं उनकी गर्दन बहुत लंबी है। तो ये इसमें क्या है? एवोल्यूशन है। क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको पत्ते खाने पड़ते हैं दरख्तों से ऊपर तो उड़ के, तो उनकी गर्दन ऊपर की तरफ ज़्यादा टाइम रहती है। तो इसी वजह से जो पेरेंट्स से जो डॉटर सेल पैदा हुए उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो उनके गर्दन वाले सेल जो थे वो लंबे होने लग गए। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये हमारे पास एवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे जो भी चैप्टर में चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब आप इस चैप्टर को डीपली जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।